पानी बहुत ही ठंडा और बहुत मज़े का पानी है, मज़ा आ गया। Assalamualaikum and good morning from the Mount Ararat और अरारात इन आर्मीनिया। मैं सो रहा था तो मुझे अभी आके उठाए हैं यहाँ के ओनर ने कि भी उठ गया तुम्हारे जन, तो तुम्हारा नाश्ते का टाइम हो गया। मैंने कहा यार नाश्ता तो मैंने कहा था कि सुबह होगा नाश्ता कोई 8 बजे, अभी बज रहे हैं 7। कहता नहीं 7:15 हो रहा है। मैंने कहा है, जब देखा मैंने अपने टाइम पे तो उस पर टाइम मैंने फिट किया हुआ था सना यमन का। एनीवेज तो अभी हम जाके पहले नाश्ता करते हैं और आज का जो प्लान है वो ये है कि हम आज यहाँ से जाएंगे अरारात से टूवर्ड्स येरेवान जो कि कैपिटल है आर्मेनिया का, लेकिन उसमें 1-2 जगहें जो हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने वाली, जो यहाँ के आसपास भी हैं और काफ़ी हिस्टोरिक हैं। तो हम वो देखते हुए जाएंगे। येरेवान यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर कोई इतना फासला भी नहीं है। यार यही जो है ना ये वाला जो है हमारा भाई साहब, अब इससे दोस्ती हो गई, लेकिन रात को ये काफ़ी इसने मुझे परेशान। ब्रेकफास्ट में है बटर चीज़, कुछ होममेड एप्रिकॉट जैम आई गेस, और चाय। ये शुगर पड़ी हुई है। ये यहाँ पे है ब्रेड, और ये 2 किस्म के ब्रेड है। अभी हमारे पास यहाँ पे फ्राइड एग्स भी आ गए हैं, और ये मिंट चाय है, नॉट द ग्रीन टी बट द मिंट टी। He doesn't like the bike, right? Okay. Okay. अब भाई मैं नहीं स्टार्ट करता यार। Push it. Okay, yeah, because he doesn't want me to start. No. Now it's ओके बाय बाय, थैंक यू। मेरा ख्याल था कि इस कुत्ते से हमारी दोस्ती हो गई है रात में, तो वो हमारा साथ देगा, लेकिन वो कहता नहीं भाई तुम जो है ना साइकिल या बाइसिकल जो है ना, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, उससे हमारी दोस्ती नहीं है। एनीवेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा सफ़र जो है इस टाइम शुरू हो चुका है। हम पहले एक जा रहे हैं, एक है मोनेस्ट्री, इसका नाम है खोर वीराप, तो जो कि माउंट अरारात के उसको फेस कर रही है। देन वी विल कीप आवर जर्नी टूवर्ड्स येरेवान। उसके रास्ते में एक और भी आएगी मोनेस्ट्री, मेरे ख्याल में हम वो भी देखेंगे, क्योंकि येरेवान जो है वो तकरीबन यहाँ सिर्फ 50 किलोमीटर है। तो इट्स अ वेरी इजी डे, द ईजीएस्ट डे सो फार वी कैन से, अगर कुछ और मिस हैप नहीं होता तो। ये गलियाँ अरारात के शहर की, ये हमारे सामने है जी ब्यूटीफुल लिटिल माउंट अरारात। अभी फिर भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से आएगा जी ग्रेटर अरारात। और यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उसके क्रेटर पे, इस वोल्केनिक माउंटेन के क्रेटर पे जो है, वहाँ पे बादल जो है ना उधर ही खड़ा हुआ है फिक्स होके। इसकी पता नहीं क्या रीज़न है। अगर आप में से किसी को इसका पता हो इस फिनोमिना का, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में लिखिए, ताकि औरों को पता चल सके, मुझे पता चल सके। बट दिस इज़ द ब्यूटीफुल माउंट अरारात। और हमारे सामने इस टाइम तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पे तुर्की और आर्मेनिया का बॉर्डर है। कह रहा कि मैं यहाँ से कहीं से जाऊँ। ओके, अब
आप लोगों की फीलिंग का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे इस टाइम माउंट अरारात के बिल्कुल फुट स्टेप में होना, उसके बेस पे होना, उसकी जो मुझे फीलिंग है, मैं आई एम लाइक ओवरवेल्म। माउंट अरारात बहुत अरसे से मैं उसको सुनता आ रहा था, बहुत ही हिस्टोरिक माउंट, और आज हम उसको इतना करीब से देख रहे हैं। आई विश कि मैं इसके ऊपर जा सकता यहाँ से, लेकिन यहाँ से आर्मीनिया से हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, तुर्की की साइड से इसके ऊपर जा सकते हैं। और ये वो माउंट है, ये वो पहाड़ है कि जहाँ पे कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहाँ पे आके वो रुकी थी, जब उनकी कौम पे अजाब आया था, वो सैलाब में और गहरे पानी में वहाँ से वो निकले थे, तो उनकी कश्ती जो है फिर वो यहाँ पे आके रुकी थी। एंड राइट देयर इज़ अ मोनेस्ट्री। ये वो मोनेस्ट्री जो कि आर्मीनिया की बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही सेक्रेट, बहुत ही हॉली, आर्मीनियन कल्चर में, आर्मीनियन रिलीजन में इसको बहुत ही एक मकाम हासिल है। एंड दिस इज फेसिंग राइट माउंट अरारात। हाँ, ये कहाँ से आ रहे हैं? पोलैंड। नहीं जी, अभी हम खोर वीराब की मोनेस्ट्री पे हैं। अगर सामने आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये वाली बाड़, ये सामने जो ये तुर्की के बॉर्डर है। लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट एंड सी द मोनेस्ट्री। This is very historical and very old monastery and very important in the Armenian Apostolic Church. तो ये मेरे दाएं हाथ पे जो मोनेस्ट्री है जी, खोर वीराब की, ये बनाई गई थी, इसकी बुनियाद रखी थी सन 645 AD में, और ये उसके बाद से जो है ना मुख्तलिफ ज़माने में ये बनती रही थी, और तकरीबन ये 1645 में जाके ये कंप्लीट हुई थी। ये जो है तुर्की के बॉर्डर से तकरीबन कोई 8 किलोमीटर तुर्की से दूर है, माउंट अरारात से दूर है। इस एरिया का नाम है अरारात। इसका जो एंशिएंट नाम है वो है आर्ताखाता या आर्ताशात। आर्ताशात एक डायनेस्टी थी बहुत पुरानी, और उसका जो किंग था एक, उसने यहाँ पे जो उस टाइम का एक सेंट था, आर्मीनियन क्रिश्चियन सेंट, जिसका नाम था ग्रेगोरी द इल्यूमिनेटर, उसने इसको यहाँ पे 13 साल तक कैद रखा था। लेकिन कैद से फ्री होने के बाद वो फिर उस किंग का रिलीजियस मेंटर बन गया था। यहाँ से इस एरिया में जब यहाँ खुदाई की गई तो यहाँ से एंशिएंट आर्ताशात के जो कॉइन्स थे वो मिले थे, और बाद में हिस्टोरियंस ने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये एरिया उस टाइम एंशिएंट टाइम से इतना इम्पोर्टेंट था कि ये उस टाइम इसके जो थे, यहाँ से इसके लिंक्स थे मेसोपोटामिया तक, यूरोप तक, इधर एशिया तक, ईरान तक। तो यहाँ से पूरी जो है ट्रेड वो यहाँ से होती थी, और वे उस टाइम एंशिएंट टाइम्स में आर्ताशात का यही इलाका एक बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट भी था। Okay, spasibo. До свидания. Time to leave Ararat and move northwards to Yerevan. यार यहाँ पे काफ़ी महंगा है एज़ कम्पेयर टू ईरान, अफ़गानिस्तान, और इवन यहाँ पे प्राइसेस ऑलमोस्ट यूरोप वाले हैं, ऑस्ट्रिया वाले प्राइसेस हैं। अब मैंने यहाँ से सिर्फ एक एस्प्रेसो लिया, और वो एस्प्रेसो जो है तकरीबन वो पड़ी है कोई 2 यूरो की, जबकि यही एस्प्रेसो जो है वो हमें पड़ती थी ईरान में मेरे ख्याल में आधे यूरो की, 50 सेंट्स की, 60 सेंट्स की। यहाँ पे काफ़ी महंगा है। मैंने आज सुबह नाश्ता जो किया है, नाश्ता मुझे पड़ा तकरीबन कोई 6 यूरो का, जबकि यही नाश्ता जो है हमें वहाँ पे ईरान में पड़ता था 1-1.5 यूरो का। आई वांट टू गो बैक टू ईरान। ये भी यार कि बड़ा खूबसूरत चर्च लग रहा है, आर्मीनियन अपोस्टोलिक चर्च। आर्ताशात का जो शहर है वो भी काफ़ी एंशिएंट है। वाह, लुक एट दिस। यहाँ पे इस एरिया में भी, अरारात के इस एरिया में या आर्ताशात के इस एरिया में काफ़ी बागात हैं फलों के। मेरे इस तरफ दाएं और बाएं बहुत सारे बागात, बहुत सारे फलों के दरख्त। स्पेशली यहाँ पे जो है ना अंगूरों के बाग यहाँ बहुत हैं, और ये एरिया जो है ये वाला ये काफ़ी फेमस है वाइनरी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे वाइन यार्ड्स हैं, बहुत सारे वाइन की फैक्ट्रीज है वो यहाँ पर हैं, मुझे नज़र आई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, एक जगह है उसका नाम है गार्नी गोर्ज।
गार्नी है उसका जगह का नाम, जहाँ पर वहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री वहाँ पे है, या एक वहाँ पे टेंपल है वहाँ पे। We have reached at the Great Garni Temple here in Armenia। ये वाला टेम्पल जो है, जो ग्रेटर आर्मेनिया एम्पायर का किंग था, द ग्रेट टिरिडेट्स वन द ग्रेट ने बनवाया था अपने दौर हुक्मरानी के 11वें साल में अपनी क्वीन के लिए। ग्रेटर आर्मेनिया के एम्पायर थी, उसका ड्यूरेशन है 66 AD to 88 AD। ये वो जगह है जहाँ पे एंशिएंट टाइम्स में इस जगह पे यहाँ पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे एक कार्विंग नज़र आ रही है, ये किसी और ज़बान में है। आई हैव नो आइडिया कि ये कौन सी ज़बान है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जब आते हैं तो ये ज़बान जो है, ये मुझे लग रहा है कि ये फ़ारसी है, क्योंकि यहाँ मैं कुछ थोड़ा इसको जो है ना नोश्ता टरडा, और यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है बहराम, और शायद यहाँ पे लिखा हुआ है शिराज़। पानी बहुत ही ठंडा और बहुत मज़े का पानी है, मज़ा आ गया। लेंगे लेट्स हैव वन लास्ट लुक एट द ब्यूटीफुल माउंट अरारात बिफोर वी हेड टुवर्ड्स येरेवान। मुझे एक चीज़ समझ मुझे अभी तक नहीं आ रही कि सिर्फ इस चोटी के ऊपर जो है ना बादल का टुकड़ा क्यों इकट्ठा होता है। इस फिनोमेना की मुझे समझ नहीं आई। अब कहाँ जाना अभी हमने? यहाँ पे ये पूरा शहर का जो गंद है, ये पूरा पहाड़ अगर आपको नज़र आ रही है तो ये पूरा पहाड़ जो है वो गंद से भरा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे कुछ स्मेल आ रही है। ये सामने सिमेट्री है और इसके सिमेट्री के अपोजिट जो है पूरा ये पहाड़ वो गंद का है, और यहाँ पे शायद उसको फिर उसको जलाते होंगे या पता नहीं क्या करते हैं। ये देखें, ये पूरा पहाड़ जो है सारा ये गंद का पहाड़ है ये। लें जी, हम येरेवान के हिस्टोरिक एंशंट सिटी के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। वेल वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट इन द सेंटर। तकरीबन बाकी 4 किलोमीटर है। अभी वहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा था तो एक और फैमिली वहाँ पे आई थी जो कि रशियन थी।
तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे इतनी महंगाई क्यों है? वो कहता है कि पिछले 2 सालों में यहाँ महंगाई आई है ज़्यादा, तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गई है। क्यों कि रशियन मनी ने जो है वो यहाँ पे रशिया के जो है करेंसी वो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा आई है, तो जिसने फिर यहाँ की जो लोकल करेंसी है दराम, उसको उसने महंगा कर दिया है। यानी उसका इशारा जो है वो उस वार की तरफ था, फिर इसमें बहुत सारे लोग जो हैं रशिया से बाकी मुल्कों में गए हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी रशियंस आए हुए हैं, और इसी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी महंगाई है। अपार्टमेंट्स, होटल्स, हॉस्टल्स, फूड, सब कुछ यहाँ महंगा हो गया। बिजली, गैस, जहाँ पे मैं रह रहा था रात को, तो उसने भी वही यही बात करता कि यहाँ पे गैस और बिजली पिछले काफ़ी दिन, पिछले जो है कुछ साल 1.5 साल में बहुत महंगा हो गया, इसलिए यहाँ महंगाई काफ़ी हो गई है। अब यहाँ पर भी हमें बड़ी बड़ी जो है ना सोवियत स्टाइल की बिल्डिंग जो है, सोवियत टाइम की, लाइक दिस वन ऑन माई लेफ्ट, वो यहाँ पे नज़र आती हैं। Where is my destination on the right?